हेलो एवरीवन। आज की वीडियो से हम समझने वाले हैं इंस्टॉलमेंट का फंडा। अगर आप कभी भी कोई चीज़ को परचेज करते हो एंड परचेज करने के बाद उस चीज़ को जो है आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। लाइक आपने देखा होगा कि अगर आप स्कूटी परचेज करने के लिए गए हो और आपके पास कुछ अमाउंट है, आपने वो अमाउंट सबमिट किया, लेकिन बाकी का जो अमाउंट बचा आपके पास जो आपको पे करना है वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया। तो वो डेफिनेटली वो जो आपको प्रोडक्ट होगा, स्कूटी है या एक्टिवा है जो भी है, वो आपको महंगा पड़ता है क्योंकि आप कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लगा कर देखते हो, उस पर इंटरेस्ट होती है जो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम उस फंडे को समझने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए देखते हैं कैसे करने हैं हम लोगों को कॉन्सेप्ट को रहा। तो समझिएगा यहाँ से आप जरा। पहले उसको समझने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, काफी ध्यान से समझना, क्वेश्चन के ऊपर मत जाना। भी पहले मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। लेट सपोज करो कि ये HDFC बैंक है और यहाँ पर आप हो। ठीक है, अब अब क्या हुआ कि जब आपने बैंक में पैसे जमा किए, लेट सपोज करो कि आपने 2,000 रुपये जमा करे, और वो आपने कब जमा करे, ये आपने 2021 में जमा किए 2,000 रुपये। ठीक है, फिर 2022 में जब आप आए यहाँ पर, आपने फिर से 2,000 रुपये जमा किए। ये फिर से 2023 में जब आप आए तो आपने 2,000 रुपये जमा किए। ये अच्छा, जब आप लेने के लिए जाओगे पैसे, तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, जरा जरा मुझे बताना। आप ऐसे अंदाजा लगाओगे कि दो चार 6,000 हो गए, 6,000 रुपये 3 साल के लिए? नहीं नहीं, 6,000 रुपये 3 साल के थोड़ी नहीं है। आपके दो 2,000 रुपये, ये वाले 2,000 रुपये 3 साल के लिए बने, ये वाले 2,000 रुपये 2 साल के लिए बने, और ये वाले 2,000 रुपये 1 साल के लिए बने। तो आप देखिए कितना रुपए लेंगे यहाँ पर ये। लेट सपोज कि बैंकिंग का जो इंटरेस्ट है वो 5% है, 5% आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो 2021 जब गुजर गई थी पूरी, जब 2021 गुजर गई थी, तो 2,000 पर आपकी 5% इंटरेस्ट इकट्ठी हुई थी। यानी कि बोले तो 10 रुपए यहाँ पर ये इकट्ठे हुए थे आपके। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर आप 2022 में पैसे निकालने जाते तो आपको 2,000 रुपये मिलते प्लस 10 रुपये और मिलते। अब 2022 में जब आप जमा करने गए हो पैसे, तो 2,000 पिछले वाले 2,000 पर आपके 10 रुपये इंटरेस्ट बन चुके थे। इस बात से एग्री करते हो ना? ठीक है, अब 2022 को भी गुजर जाने देते हैं हम लोग यहाँ पर ये। जब 2023 में जब आप गए जमा करने के लिए दोबारा पैसे, तो देखो पिछले वाले साल पे 10 रुपये बन गए थे, अब इस वाले साल पे दोबारा से 10 रुपये बन गए थे, ये वाले। अब आप जब बैंक में 2023 का खत्म होने का इंतजार करोगे, अगर ये लेट सपोज 2024 आ गई, अब आप पैसे निकालने गए यहाँ पर ये, तो जब ये साल गुजरी थी तो यहाँ पर 10 रुपये बने, पुराने वाले पे भी 10 रुपये बने होंगे, और इस वाले पे भी 10 रुपये बनेंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। वो वाला केस नहीं है, अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट चल रही है। ठीक है, तो आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा वापस, एक बार बताइए जरा। दो चार छः, 6,000 तो आपको सूखा सूखा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस के 10 20 30 40 50 और 60 रुपये और मिलेंगे आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं यही वाला सिनेरियो अगर मैं आपको देखो ऐसे करके बताऊं, मान लो कि आपने बैंक से कितना पैसा लिया था, आपने 6,060 ही पैसा लिया था, उधार लिया था। बैंक ने आपको 6,060 पैसा दे दिया ये। ठीक है, अब बैंक देखो आपका पोपट कैसे काटेगी। अब ये आपको जैसे अगर नहीं पता, इसके बारे में नॉलेज नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है, नॉलेज नहीं है, तो आप जब 6,000 रुपये दे चुके थे ना यहाँ पर ये, अब आप फिर से क्या करोगे, 2024 में 60 रुपये और देने के लिए जाओगे यहाँ पर ये बैंक में? ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि जब बैंक में आपका पैसा जमा है तो उस पर इंटरेस्ट बन रही है, और वो इंटरेस्ट बैंक ही खा रही है। बैंक तो ही खा रही वाली इंटरेस्ट ही है, तो आपके पैसे कम करने चाहिए ना। तो जब अगर हिसाब लगाया जाएगा तो 2,000 रुपये पे 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, यहाँ पर 10 रुपये, 10 रुपये, और यहाँ पर 10 रुपये। यानी कि जब आप 2023 में 2,000 रुपये जमा कर दिए, फिर 2024 गुजरी तो आपको कोई पैसा नहीं जमा करना, सुन लो। क्योंकि वहां पर तो ना पहले से ही पैसा इकट्ठा हो गया है आपका ये। 60 रुपये तो आपके पहले से ही वहां पर इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में बैंक के पास जमा हो गए हैं आपके पैसे। इस बात को आप समझ लो बात, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर हिडन है यहाँ पर अभी है। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर ये। What annual payment will discharge a debt of 38,700 in 4 year at the rate of 5% per annum? क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और बंदे ने लोन लिया 38,700 रुपये का। ये
अब वो ऐसे तो नहीं चुकाएगा कि 38,000 पे पूरे ही पूरे से चुकाने हैं, वो चुकाएगा, इससे कम ही चुकाएगा, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बन जाएगी। तो 5% का मतलब वो हर 20 रुपये पे 1 रुपया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको मत सोचो। आप जैसे मानकर चलो कि अगर आपने 100 रुपये जमा करे पहले साल में, कितने साल का समय है, 4 साल का, 1, 2, 3, 4। अब जब दूसरे साल पे जमा करने गए 100 रुपये, तो पहले साल पे 5 रुपये बन चुके थे। जब तीसरे साल पे जमा करने गए 100 रुपये, तो यहाँ पर 5 रुपये बन गए और यहाँ पर भी 5 रुपये बन गए। चौथे साल पे जब गए तो यहाँ पर 5 रुपये, यहाँ 5 रुपये और यहाँ 5 रुपये। बंदे ने तो ये 400 रुपये जमा करे, लेकिन ये 5 5 5 रुपये उसको फायदा देंगे, ये उसको नहीं जमा करने हैं, ध्यान रखना। यानी कि ये टोटल वो जो है बैंक में इकट्ठा होकर इतना ही अमाउंट बना देगा, ध्यान रखना। तो 100 और 100 और 100 कितने हो गए, 400 तो ये हो गए मेरे ये। और 3 और 2 5 और 1 6, 30 ये हो गए। तो 430 मेरा बराबर है किसके, 38,700 के। तो ये जीरो से मेरा जीरो कट गया, एक की वैल्यू हो गई 38,700/43। मुझे लगा 9 के टाइम्स में आएगा 90, एक की वैल्यू 90 आ गई, एक की वैल्यू। अब बोला है कि एनुअल पेमेंट बताओ, आखिरी साल की पेमेंट। तो भाई हमारे आखिरी साल की पेमेंट थी ये वाली 100 रुपये। 100 रुपये जो हमारे जमा कर दी तो हमारा काम खत्म, मान लो कि हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। तो 100 रुपये का मल्टीप्लाई करो 90 से, क्योंकि एक की वैल्यू हमारी 90 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1, 2, 3, 9,000 रुपये, यही आंसर है। अंडरस्टूड ना, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर नहीं समझ में आया दोबारा से बैकवर्ड करो। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो लाइक आप इस पर ये नोट डाउन कर लो अभी, फ्यूचर में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करो, इससे करके दिखाओ अब। चलो देखो, 12% इंटरेस्ट है। 12.5% इंटरेस्ट का मतलब होता है 1/8, हर 8 रुपये पे 1 रुपया। आप वैसे भी कर सकते हो कि 125/1000 हो जाएगा ये। तो हर 1,000 पे 125 रुपये, लेकिन इससे डिफिकल्ट पड़ेगा, बेटर इज दिस वन। कितना समय लिया, 4 साल का समय लिया। 1, 2, 3, 4। पहले साल मैंने 8 रुपये जमा करे, जब दूसरी साल 8 रुपये जमा करने गया था तो 1 रुपया पहले बन गया था उस पर। फिर यहाँ पर 8 रुपये जमा करने गया तो यहाँ पर 1 रुपया और यहाँ पर 1 रुपया। यहाँ पर जमा करने गया तो यहाँ पर 1 रुपया, यहाँ पर 1 रुपया और यहाँ पर 1 रुपया, टोटल इस वाले बैलेंस को खत्म कर देगा। तो 8 4 जा 32, प्लस के 3 और 2, 3 और 3 6, 38। 38 बराबर के 15200 के। काट कर देखना जरा इसको, मुझे लग रहा है ये इसके 8 4 जा 32, 38 के टेबल में 8 4 बार। हाँ, ये इसके 400 गुना है। तो आपसे पूछा ना एनुअल पेमेंट, तो 8 का भी मल्टीप्लाई 400 से कर दो आप, ये तो आंसर आ जाएगा 3200। ये ठीक है। जब इसमें नहीं दिया हो ना किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट सही चलता है। जब तक ना दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। ध्यान रखिएगा वाली बात को।